सीजीपीएससी स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम छत्तीसगढ़ आबकारी आरक्षक की परीक्षा में पूछे जाने वाले रीजनिंग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सभी को कवर करेंगे, वो भी बिल्कुल ट्रिक के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा बताना है। यहाँ पर आपको दिए गए हैं कि जो शब्द है ये तो ऐसे कुछ इस प्रकार से आए हैं और आपको बताना है कि यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं तो यहाँ पर जो शब्द आएगा वो इन चारों ऑप्शनों में से क्या आएगा। यहाँ पर आपको चार विकल्प दिए गए हैं ABCD यहाँ पर, और आपको बताना है कि इन चारों में से ये ऑप्शन में क्या आएगा। तो चलिए हम आपको ट्रिक के माध्यम से समझा देते हैं। तो आपको ऊपर स्क्रीन में दिख रहा होगा एक अल्फ़ाबेट ABCD का कुछ यहाँ पर 13 तक का जो क्रम है वो कुछ इस प्रकार है, और जो 13 तक का और नीचे का क्रम है वो कुछ इस प्रकार से है। तो इस तरह आपको यहाँ पर जो क्रम है उसको आपको देख लेना है। जिसके पश्चात बारी आती है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है फैन और यहाँ पर IDQ। तो चलिए हम इससे बता देते हैं कैसे आया। तो यहाँ पर चलिए हम यहाँ से फैन लिख लेते हैं और यहाँ पर है IDQ। तो दोस्तों यहाँ पर आप जब अल्फ़ाबेट के सीरीज में देखेंगे तो ये जो F से I होगा वो 3 सीरीज में आया है तीसरे नंबर पे, फिर A से D है वो भी तीसरे नंबर का सीरीज है, और N से Q जो है वो तीसरे नंबर का सीरीज है। तो तीन तीन का जो डिफाइंड है वो यहाँ पर किए गए हैं। तो आपको देखना है कि S के बाद 3 नंबर में क्या आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे S के नंबर में 3 के बाद जो है तो वो V आएगा। तो चलिए हम यहाँ से V यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर है उसके पश्चात A, तो A में तीसरे नंबर पे आप A को करेंगे तो क्या आ जाएगा, BCD। क्या आ रहा है यहाँ पर तीसरे नंबर पे D आ रहा है। तो चलिए यहाँ से हम D करते हैं। फिर बच गया यहाँ पर T, तो T के हम 3 नंबर आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा, चलिए हम देखते हैं। वो है VW, हमें मिल रहा है W। तो दोस्तों इस तरह यहाँ पर जो क्रम है वो हमें मिल गया है VDW। तो वो जो क्रम है यहाँ पर जो लिखा हुआ है VDW वो देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर D, यही जो है करेक्ट है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसके स्थान पर VDW आएगा, ऑप्शन नंबर जो D है ये फ्रेंड्स करेक्ट है, जिसे हमने बिल्कुल आपको ट्रिक के माध्यम से समझा दिए हैं। फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहां पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो दिए गए हैं। एंड फ्रेंड्स, आपको यह जो क्वेश्चन है उसको ध्यान रखना है, क्योंकि इसी से ही बौद्धिक एवं जो तार्किक क्षमता से संबंधित 7 नंबरों के 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपके रीजनिंग से ही रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से 2 शब्दों के संबंध के अनुरूप तीसरे शब्द के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त चिन्ह को आप पहचानिए। जैसे कि यहाँ पर है पर्वत, पहाड़, ये 2 उपयुक्त चित्र है, आपको देख लेना है। इसी तरह जो है वो पेड़ के उपयुक्त चित्र यहाँ पर क्या हो जाएगा, जंगल, वर्षा, पत्ती, झाड़ियाँ। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झाड़ियाँ, यानी कि जो यहाँ पर है पर्वत, पहाड़, तो पेड़, झाड़ियाँ हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है यही फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा, पर्वत, पहाड़, पेड़, झाड़ियाँ, क्योंकि जंगल तो नहीं होगा, वर्षा भी नहीं होगा, पत्ती भी नहीं होगा, वो है पेड़, झाड़ियाँ। ऑप्शन जो डी है वो फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पर 2-2 का जो सीरीज है वो यहाँ से दिया गया है। फिर नेक्स्ट नंबर की ओर अब हम बढ़ते हैं, जहां पर आपको फिर से जो कोडिंग वाला क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा, जहां पर लिखा हुआ है कि बाईं तरफ 2 शब्दों के मध्य कुछ संबंध दिए गए हैं, और यदि दाईं तरफ दोनों संबंधों के कुछ संबंध जो है वो मध्य के संबंध हैं, तब पता लगाइए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो कौन सा इसमें से अल्फाबेट है वो आ सकता है। हमने आपको पहले क्वेश्चन में जो बताए थे वही ट्रिक जो है वो इसी में काम करेगा या वो वर्क करेगा। जैसे कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार से जो ऑप्शन दिए गए हैं उससे ये बना है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो आपको शब्द दिए गए हैं उससे इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा जो शब्द है वो बनने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बता देते हैं कि जो यहाँ पर फर्स्ट में है JKLP और सेकंड है QVVZ, ये किस प्रकार से आया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिख लिए हैं, वो जो ऑप्शन है वो यहाँ पर हम लिख लिए हैं। तो अगर आप इस अल्फ़ाबेट में जो ABCD जो अल्फ़ाबेट है वहाँ पर A से लेकर Z तक के 26 अक्षर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो है G से Q, तो G से Q जब अल्फ़ाबेट में आप देखेंगे तो 10वें नंबर पे G से Q आ रहा है, हम यहाँ पर 10 लिख लेते हैं। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे K से V, यानी कि K से U जो है वो फिर से 10वें नंबर पे ही आएगा, और देखेंगे L से V, तो वो भी आपको 10वें नंबर पे ही देखेंगे को मिलेगा। फिर है P से Z आप देखेंगे तो भी आपको 10वें नंबर पे देखने को मिलेगा। इस तरह का जो हमारा सीरीज है वो 10-10 का यहाँ पर चर है, तो हमें
पता है, हम याद कर लिए हैं कि जो यहाँ पर सीरीज चलने वाले हैं वो 10-10 का चलेगा। तो अब आपको जो ट्रिक है वो अपनाना है। ए से 10 नंबर पे आप देखिए अल्फ़ाबेट में क्या आ रहा है। तो जब आप अल्फ़ाबेट में जो सीरीज है वो आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं, वहाँ पर आप देखेंगे तो के आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ से हम के लिख लेते हैं। फिर ई से जो सीरीज आएगा यहाँ पर वो चलिए 10वें नंबर पे कौन सा सीरीज आएगा, ओ आएगा, तो ओ भी लिख लिए हैं। फिर एफ के बाद कौन सा सीरीज आएगा 10वें नंबर पे, वो है पी, तो पी भी लिख लिए हैं। फिर जे के बाद जो 10वें नंबर का सीरीज है वो टी आता है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सा बन रहा है, के, यहाँ पर के है, ओ, यहाँ पर ओ है, पी, यहाँ पर पी है, टी, यहाँ पर टी है। तो इस तरह जो हमारा नंबर है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो गया है। यहाँ पर इस स्थान पर जो क्वेश्चन मार्क है, इस स्थान पर ये जो ऑप्शन नंबर डी का आंसर है यही फ्रेंड्स आ जाएगा। ऑप्शन डी हम फाइंड कर लिए। तो इसी तरह आपको ट्रिक के माध्यम से फाइंड आउट करना है। फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहां पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से अलग तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जहां पर है 4 खिलाड़ी हैं, 4 खिलाड़ी ए बी सी डी, ये 4 खिलाड़ी हैं और खेल के मैदान में इस तरह से खड़े हैं कि ए के पूर्व में बी है और ए के दक्षिण में सी है और ए के उत्तर में डी खड़ा है। तो बी के दिशा में डी खड़ा है। इस तरह यहाँ पर आपको बताना है कि बी के किस दिशा में डी खड़ा होगा। तो अगर क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो तो आप वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके इस क्वेश्चन को आप दोबारा से हमारे द्वारा रीड करा सकते हैं, जिसका ऑप्शन दिया गया है उत्तर, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। तो चलिए एक बार और हम बता देते हैं। 4 खिलाड़ी हैं ए बी सी डी और जो खेल के मैदान है उसमें इस प्रकार खड़े हैं कि ए के पूर्व में बी है और ए के दक्षिण में सी है और ए के उत्तर में डी खड़ा है। तो आपको बताना है कि बी के किस दिशा में जो डी खिलाड़ी है वो खड़ा हुआ है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जिसका यहाँ पर, तो इसे समझने के लिए यहाँ पर हम वीडियो में एक स्ट्रक्चर बना ली है। जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है 4 खिलाड़ी है ए बी सी डी, तो ए के पूर्व में यहाँ पर बी खड़ा हुआ है और यहाँ पर पूछा गया है ए के दक्षिण में सी खड़ा हुआ है और ए के उत्तर में डी खड़ा हुआ है। तो बी के किस दिशा में डी खड़ा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं जो बी के किस दिशा में डी खड़ा हुआ है, तो हो जाएगा यहाँ पर उत्तर पश्चिम दिशा में जो है वो बी खड़ा हुआ है। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर हमने बता दी है इसके जो सही आंसर है वो ट्रिक के माध्यम से। फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिर से इसी तरह का जो क्वेश्चन है वो फिर से घुमा फिराकर आपसे पूछा गया है। एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर अभिमुख है, पूर्व दिशा की ओर खड़ा हुआ है, उसके बाद वह 135 अंश घड़ी की दिशा में मुड़ता है और अंततः 180 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख खड़ा है। पहले तो वो पूर्व की दिशा में था, फिर उसके पश्चात 135 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ता है, यानी कि ऐसे होता है। फिर वह अंततः 180 डिग्री फिर से वो इसी तरह यहाँ पर वापस आ जाता है, फिर से विपरीत चला जाता है। तो अब आपको बताना है कि वह वापस से कौन से दिशा में होगा। तो इसका तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा उत्तर पूर्व। ऑप्शन जो लिखा हुआ है यहाँ पर ए, इसी का जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसे भी हम ट्रिक के माध्यम से समझ लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हमने ड्रॉ कर ली है एक स्ट्रक्चर, जहाँ आपको देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर पूछा गया है एक व्यक्ति जो है वो पूर्व की ओर खड़ा हुआ है। तो चलिए मान लेते हैं यहाँ पर पूर्व की ओर खड़ा हुआ है, उसके पश्चात वो है 135 डिग्री अंश घड़ी की दिशा में मुड़ता है। तो घड़ी की जो दिशा होता है वो कुछ इस प्रकार से चलता हो जाता है। तो चलो मान लिया जाए इस दिशा में वहाँ पर यहाँ से यहाँ मुड़ जाता है, हो गया। फिर उसके पश्चात फिर से पूछा गया है 180 डिग्री वो विपरीत दिशा में मुड़ता है, यानी कि पहले तो यहाँ पर मुड़ा हुआ है, अब फिर से इसी तरह मुड़ता है, फिर से वो इसी के जो बेस है वहाँ पर फिर से ऐसी यहाँ पर मुड़ता है। तो चलिए इसे भी हम आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से गया हुआ है। तो जब फिर से वो इसी की तरह हो जाएगा तो पहले जस का तस वहीं पे हो जाएगा, तो फिर से पूर्व की ओर खड़ा हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्व। पहले तो पूर्व में ही था तो पूर्व में हो जाएगा, तो अब वो उत्तर पूर्व की ओर हो गया है। ऑप्शन जो है दोस्तों ए इसी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए पे आप टिक करिएगा। एंड अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए जल्दी से आप हमें कमेंट में बता दीजिए, हम आपको 1 से 2 आवर के अंदर उस पर आपको वीडियो बना के दे देंगे। तो जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है वो फिर से कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। जहाँ पर बताना है जानवर और जंतु विज्ञान, तो रक्त तो यहाँ पर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो हम एक एक करके जानते हैं। जानवर के अध्ययन को हम मान लेते हैं जंतु विज्ञान, या फिर जंतु विज्ञान में क्या रहते हैं जानवर। तो आपको बताना है कि रक्त यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंटोमोलॉजी, हिमेटोलॉजी, पैथोलॉजी या एनाटॉमी। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
हीमेटोलॉजी, एक मान लिया जाए जानवर के अध्ययन को हम जंतु विज्ञान भी कह सकते हैं, तो जो रक्त का अध्ययन है उसे हम हीमेटोलॉजी कह सकते हैं। इस तरह का आप यहाँ पर पहचान कर लीजिएगा ट्रिक के माध्यम से, फिर आपका जो क्वेश्चन है वो सरलता से सॉल्व हो जाएगा। इन फ्रेंड्स, यह जो वीडियो हम आपके लिए लाए हैं ये पार्ट 1 का वीडियो है। पार्ट 1 अभी तक हमने पार्ट 1 ही बनाए हैं एंड इसके पश्चात हम पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरह टोटल आपका पार्ट 10 तक वीडियो आने वाला है। तो आपको रीजनिंग से रिलेटेड पार्ट 10 तक वीडियो चाहिए कि नहीं, जल्दी से आप हमें कमेंट में बताइएगा। अगर चाहिए होगा तो ही हम आगे का वीडियो जो है वो आपके लिए लाएंगे, अन्यथा हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। पार्ट 1 में ही यह जो वीडियो है वो हम खत्म कर देंगे। तो जल्दी से बताइए पार्ट 10 तक आपको वीडियो चाहिए कि नहीं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करिए जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले संबंध के साथ संबंध है। जो हमने पहले क्वेश्चन बताए थे सिर्फ उसी तरह है। न्यूजीलैंड का संबंध कीवी से है, तो आपको बताना है कि स्पेन का संबंध किससे है, या फिर हम मान सकते हैं न्यूजीलैंड में कीवी ज़्यादा है, तो आपको बताना है कि स्पेन में क्या ज़्यादा है। इस तरह हम इसे ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। तो वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। जैसा कि न्यूजीलैंड में कीवी, तो स्पेन में जो हो जाएगा वो बैल। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ से फाइंड कर लीजिएगा, यही जो है वो करेक्ट हो जाएगा। न्यूजीलैंड आ जाएगा कीवी में, स्पेन आ जाएगा बैल में, जो एक दूसरे का जो संबंध है वो इसी तरह का यहाँ पर फाइंड आउट कर रहा है। तो फिर इस तरह हमने आपको टोटल यहाँ पर जो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाने वाले थे, डिकोडिंग, घड़ियों से संबंधित और इस तरह जो जो बहुत सारे रीजनिंग से संबंधित टोटल 7 नंबरों के साथ क्वेश्चन आने वाले थे, इसे हमने आपको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से प्रिपेयर करवा दिए। एंड आपको पार्ट 10 तक वीडियो चाहिए कि नहीं, जल्दी से आप हमें कमेंट में बता दीजिए। हम आपके लिए बिल्कुल यहाँ पर निःशुल्क ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किए हैं, जो प्रयोगशाला परिचारक भी हम अपने चैनल में प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप प्रयोगशाला परिचारक के लिए फॉर्म भरे हैं तो उसके लिए भी हमारे चैनल में लगातार ऑनलाइन क्लास दिए जा रहे हैं। तो अगर आप प्रयोगशाला के स्टूडेंट तो प्रयोगशाला वाला वीडियो देखिए, और यदि आप आबकारी आरक्षक वाला फॉर्म भरे हुए हैं तो आपको उस पर भी हम वीडियो बना हुआ है हमारे चैनल में, आप एक बार विजिट कीजिएगा। या फिर आप इन अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा, हम उस पर भी आपको कुछ कुछ वीडियो बना के दे देंगे, ताकि आपका जो तैयारी है वो लगातार चलता रहे, बीच में नहीं रुके। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमने जो ऑनलाइन क्लास का जो शेड्यूल रखे हैं वो आपके द्वारा ही पूरा होगा। तो जल्दी से आप हमें कमेंट में बता दीजिए कि आपको आगे का जो पार्ट का वीडियो है वो चाहिए कि नहीं। एंड फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ।